हाय दोस्तों, आप सभी का ज्ञानवी हिंदी स्टोरी पर आपका स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें सच्चे प्रेम, पति पत्नी का रिश्ता का वर्णन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की लड़की रहती थी। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक, संस्कारी और दृढ़ निश्चयी थी। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार सामान्य था, परंतु संस्कार बड़े उच्च थे। सुहानी बचपन से ही तीज का पर्व बड़ी श्रद्धा से देखती थी। हर साल उसकी माँ तीज पर व्रत रखती, झूले झूलती और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती। माँ हमेशा कहती, बेटी, तीज का पर्व केवल व्रत और पूजन तक सीमित नहीं है। यह प्रेम, विश्वास और त्याग की सीख देता है। जैसे माता पार्वती ने तपस्या कर शिवजी को पाया, वैसे ही हर नारी को अपने रिश्तों में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। ये बातें सुहानी के मन पर गहरी छाप छोड़ गईं। समय बीता और सुहानी का विवाह गांव के ही एक ईमानदार युवक आदित्य से हुआ। आदित्य पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से विनम्र था। दोनों का जीवन बहुत ही सुखी चल रहा था। परंतु सुख संपन्नता हर समय स्थायी नहीं रहती। विवाह के 2 वर्ष बाद आदित्य के व्यवसाय में बड़ी हानि हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। कई बार भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। गांव के लोग बातें बनाने लगे, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा अगर घर चलाना ही मुश्किल हो जाए। आदित्य निराश हो गया। कभी कभी वह सोचने लगता कि शायद वह अपनी पत्नी के योग्य नहीं है। उसी वर्ष हरियाली तीज का पर्व आया। पूरा गांव उत्सव की तैयारी में था। महिलाएं नई साड़ियां पहन रही थीं, हाथों में मेहंदी रचवा रही थीं और झूले झूल रही थीं। लेकिन सुहानी के पास न तो नई साड़ी थी, न आभूषण, न ही विशेष भोजन बनाने के साधन। आदित्य ने दुखी होकर कहा, सुहानी, इस बार तीज का व्रत मत रखना। हमारे पास पूजा की सामग्री तक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें तकलीफ हो। पर सुहानी मुस्कुराई और बोली, तीज का व्रत केवल आभूषण और नए वस्त्रों से नहीं होता। यह तो निष्ठा और विश्वास से होता है। मैं माता पार्वती से केवल तुम्हारी लंबी उम्र और हमारे परिवार की खुशी की प्रार्थना करूंगी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। उसकी बातें सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। सुहानी ने पूरे श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत रखा। पूजा के लिए उसने गांव के शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और फूल अर्पित किए। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे भगवान, मैं अपने पति का साथ जीवन भर चाहती हूँ। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। पूरा दिन उपवास और रात भर जागरण करने के बाद जब अगले दिन सुहानी ने व्रत खोला, तो उसे एक आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नया सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आदित्य को उसमें काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग फिर से उसकी ईमानदारी और परिश्रम की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और धैर्य हर कठिनाई को पार कर देता है। तीज का पर्व केवल रीति रिवाज का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और त्याग पर टिका है। धार्मिक आस्था मनुष्य को मानसिक शक्ति देती है। धैर्य रखने वाले को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में आभूषण और वैभव से अधिक मूल्यवान है आपसी समझ और साथ। तीज का पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे माता पार्वती ने कठिन तपस्या कर शिवजी को प्राप्त किया, वैसे ही यदि हम अपने रिश्तों और जीवन में धैर्य, विश्वास और निष्ठा रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। सुहानी और आदित्य की तरह हर पति पत्नी को अपने रिश्ते में एक दूसरे का संबल बनना चाहिए। तभी तीज का पर्व वास्तव में सफल और सार्थक बनता है। सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। यही तीज का असली संदेश है।